नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें आपके सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। इसकी इकाई 2 के मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि देखो, आपके कुल अंक 100 अंक का आपके एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा, बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की होगी, और इसी 70 नंबर में से आपके जो इकाई 2 है शिक्षा संचालन व्यवस्था, ये आपके आएगी 10 नंबर की। ठीक है, जो आपके सेकंड इकाई है ये आपके 10 नंबर की आएगी। तो चलिए अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित व निर्देशित करने के लिहाज से 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने पर केंद्र व राज्य की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? ठीक है, तो देखते हैं। इस संविधान संशोधन से शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, परंतु केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ता प्रदान करने में महती भूमिका निभाई। केंद्र सरकार ने सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया, जिसमें शिक्षा के एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, प्राथमिक एवं बुनियादी शिक्षा को गुणवत्ता बनाए रखने, बालक शिक्षा व विशेष बल देने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को गति देने के प्रयास किए गए। अगला देखते हैं दोस्तों, एक छोटा आपके प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो UNEPA ये आपकी एक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था है, और NCERT ये आपके राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था है। इसका फुल फॉर्म है, UNEPA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। NCERT की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक, तो आपके ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सी है। एक छोटा प्रश्न आ सकता है कि पूरा नाम, ये आपके प्रश्न में देकर आप इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सचिवालय का क्या कार्य है? जो आपके शिक्षा सचिवालय है, इसका क्या कार्य है? तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सचिवालय का निम्नलिखित कार्य है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। शिक्षा सचिवालय राज्य के लिए शिक्षा नीतियाँ निश्चित करते हैं। शिक्षा सचिवालय राज्य शिक्षा संबंधित मसलों, सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटने का कार्य भी करते हैं। तीसरा है, यह शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्री शिक्षा निर्देशालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किन किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है? तो पत्रिका है इंडियन एजुकेशन रिव्यू, दूसरी है प्राइमरी टीचर, तीसरी है जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, चौथी है स्कूल साइंस, और पांचवी है भारतीय आधुनिक शिक्षा। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो आपके RTE जो 2009 जो आपके एक्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ये देखते हैं। तो फर्स्ट है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, जो आपके 6 से 14 वर्ष के तक के हर बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में मुफ्त और आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, निजी स्कूलों में आसपास के बच्चों को प्रवेश में जो 25% आरक्षण है। अगला देखते हैं तीसरा वाला, इस अधिनियम के अंतर्गत नामांकन के समय बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क अथवा डोनेशन नहीं लिया जाएगा और न ही शिक्षा लेने से रोका जाएगा। किसमें? ये RTE 2009।
इस अधिनियम के अनुसार बच्चों को शारीरिक दंड देना अपराध है। 5वां देखते हैं दोस्तों, यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं गया तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 6 वर्ष का बालक है और 6 से अधिक हैं और वो विद्यालय नहीं गया किसी कारण से, तो जैसे कि अगर 6 से आगे गिना जाएगा, जैसे जब 6 साल का होगा तो वो फर्स्ट क्लास में होगा, 2 साल का होगा जैसे दूसरी में आएगा अगर वह 7 साल का होगा। अगर 10 साल तक का बच्चा है और वो किसी कारणवश स्कूल नहीं गया और 10 साल का बच्चा आता है तो उसे डायरेक्ट हमें चौथी में बिठाना पड़ेगा, 6+ करके चलना पड़ेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाना इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकार दोनों की है। अगला देखते हैं दोस्तों, आपके एक प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का कि निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। ये प्रश्न नहीं आके आपको एक पर्टिकुलर एक इनमें से कोई सी भी आपको फुल फॉर्म दे देंगे और इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए बोलेंगे। तो जैसे कि डाइट हो गया, NCERT हो गया, RTE हो गया, MHRD हो गया, तो इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। DIET डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। SIERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। RTE शिक्षा अधिकार अधिनियम। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए इकाई 2 के। आपके विषय है विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बताए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे होंगे और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए ये आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिले और आप अच्छे अंकों से पास हो। तो इसी शुभकामनाओं के साथ और अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद।